बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। आई एम शोएब उम्मीद मोहल, दिस इज़ ISP स्टूडियो एंड आई वेलकम यू टू द वीकेंड शो। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, रमज़ान का महीना है तो हमने अपने प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल चेंज कर दिया। आप सब लोगों को पता ही है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। देयर इज़ अ पॉलिटिकल केओस अराउंड और एवरीबडी इज़ कीपिंग देयर अपडेट्स थ्रू द सोशल मीडिया, थ्रू द न्यूज़ आउटलेट्स। तो आप लोगों को पता ही है कि क्या चल रहा है एंड आई होप एंड प्रे कि ये किसी न किसी अच्छी जगह पर जाकर पहुँचे चीज़ हमारी और पाकिस्तान के हक़ में जो सबसे बेहतरीन हो। मैं नहीं कहता कि मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को, आई विल बी डिप्लोमेटिक है, तो मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा या फिर पर्टिकुलर एजेंडा को या पर्टिकुलर सिचुएशन या सिनारियो में नहीं अल्लाह ताला से मांग रहा। मैं अल्लाह ताला से मांग रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए और हम लोगों के लिए जो चीज़ सबसे बेहतर हो अल्लाह ताला वही करें। और बेशक हम जितनी भी कोशिश कर लें, हम लोग अपना कंट्रीब्यूशन दे दें या दूसरे लोग, आखिर में वही होता है जो अल्लाह ताला की चाहत होती है और हमारी अल्लाह ताला से दुआ है, क्योंकि दुआएं चीज़ें चेंज कर देती होती हैं। तो फॉर्मेट चेंज करने का मकसद ये था कि रमज़ान सबसे इम्पॉर्टेंट इस टाइम अगर कुछ है तो वो रमज़ान का महीना है मेरे नज़दीक। तो हमें मेरे ख्याल में उसी के बारे में डिस्कस भी करना चाहिए और अपनी प्रैक्टिसेस को बेहतर भी बनाना चाहिए। तो लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिगार्डिंग द मंथ ऑफ रमज़ान। तो सोशल मीडिया ने एक बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया है। अगर मैं बात करूँ, जहाँ बहुत सारे सोशल मीडिया के नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वहाँ पे पॉजिटिव भी हैं। तो सोशल मीडिया ने बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया है कि रमज़ान की इम्पॉर्टेंस को, इसके बारे में एजुकेट करना लोगों को कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो आपके स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हों या फिर आपके हेल्थ बेनिफिट्स हों। हर लिहाज से सोशल मीडिया के ऊपर आप देखते होंगे जैसे ही रमज़ान आता है तो हमारा सोशल मीडिया चेंज हो जाता है। एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस मंथ कि हम लोग की कॉन्वर्जेशंस चेंज हो जाती हैं, द वीकेंड शो का फॉर्मेट चेंज हो जाता है और हमारे सोशल मीडिया की जो पोस्ट्स हैं वो चेंज हो जाती हैं और एजुकेशनल पोस्ट सारी होती हैं। बहुत सारी इस तरह के किस्से कहानियाँ हम सुन रहे होते हैं जो कि हमारी पास्ट हिस्ट्री में, मुस्लिम हिस्ट्री के अंदर हुई होती हैं, जिससे हमें मज़ीद मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा होती है अपने रिलीजन को लेके, अपने उन लोगों से रिलेटेड और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उनकी तालीमात से, और डेफिनेटली अल्लाह ताला के हम मज़ीद करीब जाते हैं। एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ रमज़ान। लेकिन रिसेंटली या फिर अगर मैं कुछ साल पहले की बात करूँ तो मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की, आप लोगों ने भी की होगी ऑब्ज़र्व, कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे मॉडर्निज़म को हमने अपनाया है, जैसे जैसे हम थोड़ा सा वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं, तो हम एक थोड़ा सा शिफ्ट मैंने देखा। मैं नहीं कह रहा कि लोग डिसरिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन देयर इज़ अ स्लाइट शिफ्ट। ये स्लाइट शिफ्ट ही जाता है आगे ड्रास्टिक चेंजेस की तरफ, और वो ये है कि रमज़ान का एक तकद्दुस जो हम अपने बचपन में देखते थे, जो हमारे बड़ों ने हमें बताया कि किस तरीके से ख्याल रखना, रमज़ान में कुछ चीज़ों का ख़ास तौर पे हमें ख्याल करना पड़ता है और अपनी प्रैक्टिसेस को चेंज करना पड़ता है। हम रमज़ान को एक रेगुलर मंथ के तौर पे नहीं ले सकते हैं। बेशक हम गुनाहगार हैं, बेशक हम बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि हम रमज़ान में अपनी प्रैक्टिसेस को बेहतर करें, चाहे वो अपने बिहेवियरल चेंजेस हों, चाहे वो हमारे द वे वी स्पेंड आवर टाइम है, कि हम ऐसे नहीं कर सकते कि जैसे हमने 11 महीने टाइम गुजारा है वैसे ही हम रमज़ान के अंदर अपना टाइम गुजारें। हमें कोशिश करनी चाहिए कि दिस मंथ ऑफ रमज़ान, इसके अंदर हमें कुछ इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए, चाहे वो रेसिटेशन ऑफ होली कुरान हो, चाहे वो तर्जमे के साथ कुरान पढ़ना हो, चाहे वो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़नी हो। क्योंकि रिसेंटली हम बात कर रहे थे कि हाउ कैन यू फॉल इन लव विद समबडी यू डोंट नो। तो जब हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस तरीके से जानते नहीं हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में नहीं पता, तो हम कैसे अपने पेरेंट्स से भी ज़्यादा उनसे मोहब्बत कर सकते हैं। तो कहना एक और बात होती है, सच्ची मोहब्बत करना एक और बात होती है। तो उसके लिए दिस इज़ जस्ट अ रिमाइंडर कि इस महीने के अंदर आप अपनी प्रैक्टिसेस चेंज करके आप कुरान का तर्जुमा पढ़ सकते हैं, आप सीरत नबी पढ़ सकते हैं, और दिस इज़ समथिंग दैट आई एम गोइंग टू डू दिस मंथ। तो ताकि हमें पता चले कि वो जो अजीम हस्ती है जिसके लिए दोनों जहां बनाए गए, तो वो है कौन, उसने किस तरह से ज़िंदगी गुजारी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ताकि हमें उनसे सच्ची और वालेहाना मोहब्बत हो हमें उनसे। अच्छा, तो द थिंग इज़ कि हम इसको नॉर्मल मंथ्स के तौर पे ट्रीट नहीं कर सकते, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम और मॉडर्निज़म के इंट्रोडक्शन से और वेस्टर्नाइज होने से मैंने ऑब्ज़र्व किया कि रमज़ान को उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं किया जाता या ऑब्ज़र्व नहीं किया जाता जैसे हमने अपने बचपन में या जैसे हमें अपने बड़ों ने बताया था। तो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि हम जिस तरह से
ईज़ी हम लेना शुरू कर देते हैं चीज़ों को। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि एटलीस्ट रमज़ान के अंदर हम उसके तकद्दुस को वैसे ही रखें, उसकी रिस्पेक्ट करें, और हमारा लाइफस्टाइल चेंज होना चाहिए, हमारे बिहेवियर में चेंज आना चाहिए। अगर मिसाल के तौर पे मैं गुस्से में हूँ या मेरा गुस्सा बहुत तेज़ है, तो रमज़ान के अंदर मेरे गुस्से के अंदर ये फ़र्क आना चाहिए कि मैंने रमज़ान में बात नहीं करनी गुस्से में, किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी। अगर मुझे बहुत गुस्सा आया भी है तो मैंने चुप कर जाना है। रमज़ान के बाद मैं पूछूंगा आपसे, लेकिन रमज़ान में मुझे चुप करना है। तो यही एक ये बेसिकली दिस इज़ द डिपिक्शन ऑफ योर लव फॉर योर रिलीजन एंड योर लव फॉर द टीचिंग्स ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड डेफिनेटली ये अल्लाह ताला की मोहब्बत है कि हम अल्लाह ताला की मोहब्बत के अंदर, अल्लाह ताला से डर के और उनकी मोहब्बत के अंदर भी हम अपनी प्रैक्टिसेस चेंज करते हैं, हम अपनी बिहेवियर, अपने गुस्से को रोकते हैं, और कुछ इस तरह की प्रैक्टिसेस हैं जो हम नहीं करते बिकॉज ऑफ रमज़ान। तो ऐसा नहीं है कि रमज़ान एक नॉर्मल महीना है, इट इज़ नॉट। इसका जो तकद्दुस है उसका हमें ख्याल करना चाहिए। हमें अपने दोस्तों को, हमें अपने बहन भाइयों को ये बताना चाहिए कि देखें इसको इस तरह इजी ना लें। मैं नहीं कहता कि आप बिल्कुल ड्रास्टिकली आपके लाइफ के अंदर एक चेंज आ जाए, लेकिन यू गेट माई पॉइंट कि एक तकद्दुस होता है रमज़ान का, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हम रमज़ान में नहीं करते, वो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनसे इज्तनाब करें। और दूसरी एक बात इसी रमज़ान के एक चेंज की से रिलेटेड बात है कि बहुत सारे लोग, आप लोगों ने देखा होगा कि इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि जब रमज़ान आता है तो उनके अंदर एक ज़ाहिरी और अंदरूनी एक तब्दीली आती है। ज़ाहिरी तब्दीली के अंदर क्या है, कुछ लड़कियां जो दुपट्टा नहीं लेती हैं वो दुपट्टा लेने लग जाती हैं, कुछ लड़के शलवार कमीज़ पहनना शुरू कर देते हैं ज़्यादातर, और कुछ लड़के अपनी दाढ़ी भी बढ़ा लेते हैं, या एटलीस्ट हम क्या करते हैं कि अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं उसके अंदर हमारे इस्लाम डोमिनेंट हो जाता है। अगर कोई नमाज़ों की आदत नहीं थी किसी की तो वो नमाज़ पढ़ने लग जाता है 5 वक्त की, तो कुछ लोग कुरान पढ़ने लग जाते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इस्लाम से रिलेटेड एजुकेशनल कंटेंट हम देखना शुरू कर देते हैं, लेक्चर्स हम सुनना शुरू कर देते हैं, तो एक ड्रास्टिक चेंज नज़र आता है कि रमज़ान से पहले ये बंदा ये था और रमज़ान के बाद ये इस तरह का हो गया, या रमज़ान के दौरान इस तरह का हो गया। इस चीज़ को हमारे माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता है, और मेरे लिए ये बहुत हैरत की चीज़ है कि किस चीज़ का हम मजाक उड़ा रहे हैं। क्या आपको नहीं पता कि हमें कहा गया है, हमारे क्रिएटर ने हमें कहा है कि इस मंथ के अंदर आपने ख़ास चीज़ों का ख्याल करना है, ठीक है। और उससे हमारे क्रिएटर को भी पता है कि हम वीक हैं, हम कमज़ोर हैं, एक्सक्यूज़ मी, तो हमसे गलतियां कोताहियां हो जाती हैं बाकी जो 11 महीने होते हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए कि रमज़ान के दौरान हम उन चीज़ों पर काबू पाएँ। तो व्हाट इज़ द बेसिकली व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दिस 1 मंथ, कि इस एक महीने में हमने वो जो एक होता है ना अपने रिलीजन का पावर शो, कि हमने इसमें ज़्यादा रिलीजियस होना है। उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि इंसान कमज़ोर है और इंसान से कोताहियाँ होती रहती हैं बाकी मंथ्स में। ऑल्दो देयर आर सो मेनी पीपल जो कि रमज़ान के अलावा भी इस्लाम को बहुत अच्छे तरीके से फ़ॉलो करते हैं और अल्लाह ताला के करीब भी हैं वो, डेफिनेटली उनका जो वो मुत्तकी हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंसान के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन सिर्फ एक तकवा का फ़र्क है। तो डेफिनेटली देयर आर फ्यू पीपल जो कि अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब हैं, क्योंकि वो नेक हैं। रमज़ान के अलावा भी वो अपनी उन प्रैक्टिसेस को जारी रखते हैं, वो लोगों का दिल नहीं दुखाते हैं, वो किसी की चुगली नहीं करते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, अल्लाह ताला की इबादत में कमी नहीं छोड़ते हैं, अल्लाह ताला की राह में देते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं, पाए जाते हैं ऐसे लोग जो कि रमज़ान के अलावा भी इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं। लेकिन हमारे क्रिएटर को पता है कि हम वीक हैं, तो हमसे गलतियाँ कोताहियाँ हो जाती हैं। तो इसीलिए ये एक मंथ नॉमिनेट कर दिया गया कि इस मंथ के अंदर आपने अपनी आदतें चेंज करनी है, आपने अपनी आदतों को बेहतर करना है। ऐसी प्रैक्टिसेस हम जो एक आदत हो जाती है ना, कि मिसाल के तौर पे कुछ लोगों की आदत नहीं रहती नमाज़ पढ़ने की, तो ये महीना है कि हम वापस अपनी उस आदत को लेके आएँ, अपनी आदत को इम्प्रूव करें। साइकोलॉजी हमें कहती है कि 20 से 40 दिनों के अंदर अगर आप कॉन्स्टेंटली कोई चीज़ कोई प्रैक्टिस करें तो आपकी आदत बन जाती है। अब वो आदत अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे आप जंक फूड खाना शुरू कर दें तो आपकी बॉडी को क्रेविंग होने लग जाएगी जंक फूड की। इसी तरीके से अगर आपकी कोई हेल्दी एक्टिविटी आपने स्टार्ट की है, फॉर एग्जांपल आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया आपने और कंटिन्यूसली आपने 30 दिन किया है, तो उसके बाद जब आप 31वें दिन आपका खुद दिल करेगा कि मुझे ये करना है, तो हमारी बॉडी बेसिकली आदत हो जाती है, हमारी बॉडी को, दिमाग को भी और आदत को भी। तो इस रमज़ान में अगर 30 दिन हम कंसिस्टेंटली वक्त के ऊपर 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें तो हमारी आदत हो जाएगी। अब रमज़ान के बाद भी अगर हमारी कोई नमाज़ मिस होगी तो हमें फ़ील होगा कि नहीं यार मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी।
इसी तरीके से बहुत सारी और आदतें कि गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना, जब हम कंटिन्यूसली 30 दिनों तक गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखते हैं, नफ्स के ऊपर कंट्रोल रखते हैं, जब हम अपनी बैड हैबिट्स के ऊपर कंट्रोल रखते हैं, जब हम किसी की बैक बाइटिंग नहीं करते हैं, किसी का दिल नहीं दुखा रहे, हमने कहा कि नहीं मुझे इस महीने में किसी का दिल नहीं दुखाना, तो वो इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर सिस्टम, इट बिकम्स योर हैबिट, इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। तो रमज़ान चला भी जाए तो आपके अंदर वो अच्छी आदत रह जाती हैं। तो मेरा आज का आप लोगों को मैसेज ये है कि अगर इफ़ यू लुक अराउंड, आपका कोई भाई बहन, आपका कोई दोस्त या सोशल मीडिया पे कोई, अगर आप किसी को देखें कि रमज़ान में उसने अपनी आदतें चेंज की हैं, तो डेफिनेटली आपको उस चीज़ को कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्योंकि रिसेंटली मेरी बात हो रही थी मेरे एक अंकल से, तो उन्होंने कहा कि देयर वाज दिस पर्सन, जब रमज़ान आया तो वो दैट पर्सन गॉट रिलीजियस और उसने मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। लेकिन हमारे दोस्त ही होते हैं मजाक में वो हमारा मजाक उड़ाने लग जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और वो मजाक को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो हुआ क्या कि जब दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू किया तो उसने वो छोड़ दिया, अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस उसने छोड़ दी और उसने कहा कि नहीं मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे तो मजाक, शायद मैं हूँ ही एक बुरा इंसान, शायद मैं कभी भी नमाज़ नहीं पढ़ सकता, यानी रेगुलरली मैं नमाज़ नहीं पढ़ सकता। तो देखें आपके मजाक से या आपके डिस्करेज करने से कितना नुकसान हो सकता है कि कोई इंसान अल्लाह ताला के बहुत करीब हो रहा था, लेकिन वो इस डर से, सोशल प्रेशर की वजह से, मजाक के, बुलिंग के, मॉकिंग के डर से वो शायद नहीं हो पा रहा। बहुत सारे ऐसे लोग जो उठ के नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, यानी हम एक गैदरिंग में बैठे हुए, नमाज का टाइम हो गया तो उठ के वो जाना चाहते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं उठ पा रहे होते कि मैं उठा ना अगर और मैंने कहा कि मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ तो ये लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। तो दिस इज़ समथिंग रियली बैड एंड डिस्करेजिंग ऑफ कोर्स कि आपकी वजह से कोई अल्लाह ताला के करीब नहीं हो पा रहा है। आपको लगता है कि आप एक मजाक कर रहे हैं और तूने तो मौलवी बन गया, तू तो दाढ़ी रख ली है, तुम तो बड़ी अब आलिमा बन गई हो, तुमने जो है ना सर कवर करना शुरू कर दिया या तुमने नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी है। तो इस तरह की जो मॉकिंग है या जो मजाक उड़ाना है वो मजाक नहीं होता, इंसान इस चीज़ से डिस्करेज होता है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि द पर्पज़ ऑफ रमज़ान इज़ बेसिकली कि हमने चेंज होना है, बेशक इस एक महीने के लिए होना है। अगर आप अपनी मिसाल के तौर पे आपने 100% दिया रमज़ान को अपना, उसके अंदर एटलीस्ट आपकी 50 to 60% हैबिट्स ऐसी हैं जो इम्प्रूव हो सकती हैं। लेकिन अगर आप अपना नहीं देंगे 100%, अगर आप नई प्रैक्टिसेस चेंज करेंगे अपनी, तो फिर तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। फिर वो जो पर्पज़ है रमज़ान के पीछे वो सिर्फ भूखा रखना तो नहीं है, बेशक ये एक कुर्बानी है, बेशक अल्लाह ताला की मोहब्बत में हम रोज़ा रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो अल्लाह ताला ने इसके अंदर मसलहत रखी है, हिकमत रखी है, वो अचीव नहीं हो सकती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि एक तो रमज़ान का जो तकद्दुस है, रमज़ान के अंदर जो हम चेंज होते हैं हमें होना चाहिए, और दूसरी ये बात कि अगर कोई चेंज हो रहा है तो लेट देम चेंज, उनको चेंज होने दें। ये एक अच्छी बात है और रमज़ान का पर्पज़ भी ये है कि हमें चेंज होना चाहिए। तो मेरी दुआएं हैं आप सब लोगों के लिए और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग मुझे याद रखें, ख़ास तौर पे अफ्तारी के टाइम दुआ जो होती है वो ज़्यादा कबूल होती है, हमें हमेशा से ये बताया गया है, और अपनी नमाज़ों में भी मुझे याद रखिएगा और अपनी आदतें बेहतर करें। मैं भी इसी चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ, आप भी इस चीज़ के ऊपर काम करें। हमारी नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। दिस इज़ शुएब हमीद मोहल, यू वर वॉचिंग द वीकेंड शो। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफ़िज़।